बीजेपी की करतूत पर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा। कमजोर तबके की रोजी रोटी को लेकर जताई चिंता। पर्यटन के नाम पर बीजेपी उजाड़ रही रोजगार का साधन। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की ये कोशिश शर्मनाक। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। व्यापार मंडल ने सरकार की गतिविधियों को लेकर लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विकास का दावा तो कर रही है, लेकिन विकास के नाम पर कई ऐसे लोग हैं जो सरकार की हरकतों और फैसलों की वजह से बेरोजगारी की कगार पर पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकार पर्यटन के नाम पर मंदिरों का विकास करने में लगी है, लेकिन उन लोगों के रोजगार के धंधों को उजाड़ा जा रहा है जो रोजमर्रा का खर्चा इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के सहारे निकालते थे। अयोध्या में विकास के नाम पर हो रही सरकार की मनमानी से परेशान व्यापार मंडल के लोगों ने अब अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है और अखिलेश यादव को ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता जनसेवा का माध्यम है, स्वार्थ साधने का नहीं। अयोध्या तीर्थ स्थल है, यहाँ दर्शनार्थ देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनके आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ तमाम मठ मंदिरों से जुड़े परिवारों का भी पालन होता है। उन परिवारों को उजाड़ने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चेष्टा शर्मनाक है। सपा कार्यालय में अयोध्या से आए उद्योग व्यापार मंडल और निषाद समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। विकास का अर्थ विनाश नहीं होता है। गरीबों के लिए रोटी रोजगार की व्यवस्था करने के बजाय उनको उजाड़ने का काम करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। सहमति के आधार पर काम करने से सद्भाव बढ़ता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि निषाद समाज लोगों की जान बचाने का पुण्य काम करता है। पानी में जान बचाना आसान काम नहीं। बीजेपी सरकार निषाद समाज की उपेक्षा के साथ उनके जीवन यापन के साधनों पर भी रोक लगाना चाहती है। वाराणसी में उनकी नावें तक तोड़ दी गई। अखिलेश यादव ने भरोसा देते हुए कहा कि 2022 में सपा सरकार बनने पर निषाद समाज के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकेगा। निषाद समाज के लोगों ने कहा कि बीजेपी राज्य में उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। निषाद समाज का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और पार्टी सरकार बनने के बाद उनके साथ हर हाल में खड़ी है। मौके पर जिन लोगों की अब तक जान बचाई गई है उसका ब्यौरा देते हुए कहा कि अयोध्या में सरयू नदी में डूब रहे लोगों में से 320 व्यक्तियों की भगवान दीन निषाद, 70 व्यक्तियों की प्रदीप निषाद, 16 व्यक्तियों को विक्रम निषाद और सोनी निषाद ने 40 लोगों की जान बचाई। अखिलेश यादव ने डूबते लोगों की जान बचाने वाले निषाद समुदाय के लोगों के साहस की सराहना करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि जो हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि सरकार बनने के बाद आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए आपको इंसाफ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।